भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने योगी जी से ये कहा कि आपके कार्यकाल में सारे ठाकुर विधायक तो वैसे ही अपने आप वैसे सुपर मिनिस्टर बने हुए हैं, तो अब आप काय के लिए उनकी संख्या और बढ़ा के और एक नाहक में अपनी बदनामी मोल लेना चाहते हैं। लगता यह है कि विभागों का जो वितरण है वो भी कई दिन हो गए अभी तक नहीं हो पाया है, और योगी जी दिल्ली का चक्कर लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो विभागों का वितरित नहीं कर पा रहे। तो बताया जा रहा है कि इस मामले में भी योगी जी की नहीं चल पा रही। योगी जी चाहते हैं कि विभाग को उन्हें कम से कम अपने हिसाब से बांटने दिया जाए। विभागों के वितरण में भी जो दिल्ली जो फैसला होगा, दिल्ली में जो पर्चियां पकड़ाई जाएंगी, योगी जी को उसी के हिसाब से अपने मंत्रियों को विभाग देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार तो आखिरकार हो गया, लेकिन जो बड़ी सनसनी मची हुई थी कि इसमें कौन मंत्री बड़े शामिल होंगे, कई प्रमुख लोग, कई प्रमुख चेहरे और कई चेहरों को रुखसती झेलनी पड़ेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। मंत्रिमंडल को लेके, जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेके अगर एक शब्द में कुछ कहा जा सकता है तो खोदा पहाड़ निकली चोइया वाली बात साबित हुई है। 6 नए मंत्री बनाए हैं योगी जी ने, और 2 मंत्रियों को प्रमोट किया राज्य मंत्री से। उनको स्वतंत्र प्रभार जो है, अभी वो संबद्ध राज्य मंत्री थे, अब वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बना दिए गए। एक जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा चुनाव के समय शिफ्ट होकर भाजपा में आए मनोज पांडे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसमें मिला है। भूपेंद्र चौधरी को तो मिलना ही था कैबिनेट मंत्री का दर्जा, क्योंकि वो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब संगठन में दूसरी नियुक्ति हो गई थी तो फिर उनको एक अहम पद मिलना अवश्यंभावी था, तो इसलिए वो उनको मिला है। मनोज पांडे को जो पद मिला है, जो मनोज पांडे को जो पुरस्कृत किया गया है, और भी तमाम नाम चर्चा में थे। जैसे पूजा पाल की बहुत चर्चा थी, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में आई थी, तो माना ये जा रहा था कि उनको भी उपकृत किया जाएगा। उनके साथ में पाल समाज की संवेदनाएं भी जुड़ी हुई है, इस नाते भी माना जा रहा था, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया और लेकिन मनोज पांडे पुरस्कृत किया गया। तो अब इसमें अगर ये अंदाजा लगाएं कि इसमें चली क्यों किसकी है, तो ये लगता है कि केंद्र के क्या जो रिमोट कंट्रोल है वो इसमें पूरी तरह से काम आया है। योगी जी की मंशा का, योगी जी अपनी मंशा किसी भी तरीके से पूरी नहीं कर पाए। मनोज पांडे के तार चूंकि अमित शाह से जुड़े हुए थे, और अमित शाह के कहने से ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था, क्योंकि इसके पहले उनके यहाँ पे इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, ईडी के छापे पड़े थे। ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी, आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ बनता नजर आ रहा था। उसी समय वो शरणागत हो गए थे अमित शाह से, और उसके बाद में अमित शाह से गहराई के साथ जुड़ रहे थे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मनोज पांडे को अगर पद मिल पाया है तो अमित शाह की उसमें मेहरबानी रही, योगी जी का कोई लेना देना नहीं था। भूपेंद्र चौधरी के मामले में भी योगी जी का कोई दखल नहीं दिखाई देता। योगी जी चाहते थे कि कुछ ठाकुर चेहरों को, कुछ सजाती चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिलाना चाहते थे, जिनमें एक तो राजनाथ सिंह के पुत्र को वो चाहते थे, क्योंकि राजनाथ सिंह शुरुआत में स्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन जो दूसरे कार्यकाल में वो तो उसमें तो राजनाथ सिंह का पूरी तरह से बरदस्त योगी के लिए दिखाई देता रहा है। तो इस कारण से योगी जी भी चाहते थे कि राजनाथ सिंह जी के पुत्र को मंत्रिमंडल में समायोजित करके उपकृत करने का उनको अवसर मिला, लेकिन भाजपा हाईकमान ने इस मामले में उनकी नहीं सुनी। पिछले जो जल शक्ति मंत्री थे महेंद्र सिंह को भी योगी जी समायोजित करना चाहते थे। उनके यहाँ जो शादी थी, उस विवाह समारोह में योगी ने काफी देर तक उपस्थिति दी थी, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह को भी वो उपकृत नहीं कर सके, महेंद्र सिंह को भी वो समायोजित नहीं कर सके। ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र की भी चर्चा थी, तो ब्रजभूषण शरण सिंह तो इस बात पे उन्होंने तो नाखुशी जाहिर कर दी है कि हमारे पुत्र को नहीं लिया गया। तो किसी भी सजाती को नहीं लिया गया। चर्चा अंदर खाने ये है कि योगी जी ने जब कहा भी, हाँ राजेश्वर सिंह के लिए भी उन्होंने कहा था, जो पूर्व ईडी अधिकारी है, वो भी उनके बड़े चहे थे, लेकिन राजेश्वर सिंह को भी इस मामले में भी उनकी नहीं चल पाई। कहा यह जा रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने योगी जी से ये कहा कि आपके कार्यकाल में सारे ठाकुर विधायक तो वैसे ही अपने आप वैसे ही सुपर मिनिस्टर बने हुए हैं, तो अब आप काय के लिए उनकी संख्या और बढ़ा के और एक नाहक में अपनी बदनामी मोल लेना चाहते हैं। इसलिए ठाकुरों को आप दूर ही रखें तो ठीक है, वैसे भी उनकी सबसे ज्यादा चल रही है, तो इस नाते वो ठाकुर विधायकों का पत्ता कट गया, कोई किसी ठाकुर विधायक का नंबर नहीं लग पाया। दूसरी बात यह है कि योगी जी उसको भी बड़ा महत्व देते हैं, अर्हता को, सक्षमता को। वो ये कहते हैं कि भाई काबिलियत को, और ये मान के चलते कि काबिलियत के मामले में उनका जो चश्मा है वो थोड़ा सवर्णवादी चश्मा वो हमेशा पहने रहते। तो अगर बच चलता तो ये भी था कि उसमें कम से कम आधे से ज्यादा सवर्ण दिखाई देते नए चेहरे में, लेकिन ये हुआ कि केवल सवर्ण के नाम पे अकेले मनोज पांडे है, बाकी 5 ओबीसी और एससी में से है। तो ये इससे भी स्पष्ट जाहिर है कि योगी जी की बिल्कुल नहीं चली। अब ये है कि इसके बाद फिर मामला अटक गया। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी जी की मंत्रिमंडल में परिवर्तन की चर्चाएं होने लगी थी, तो परिवर्तन तो इसको कहा नहीं जाएगा, केवल विस्तार कहा जाएगा, क्योंकि जिनका ये चर्चा थी कि ये लोग हटाए जाएंगे मंत्रिमंडल से, हटा तो कोई नहीं है। चुनावी वर्ष है ये, तो इसलिए नाजुक मौका है, तो इस कारण ये सोचा गया कि सबको बने रहने दो, हटा के एक नया बवाल मोल लेने की जरूरत नहीं है, तो इस कारण से हटाया तो कोई गया नहीं। और लेकिन अब ये है कि इसके बाद में लगता ये है कि विभागों का जो वितरण है वो भी कई दिन हो गए अभी तक नहीं हो पाया है, और योगी जी दिल्ली का चक्कर लगा आए, लेकिन इसके बावजूद भी वो विभागों का वितरित नहीं कर पा रहे। तो बताया जा रहा है कि इस मामले में भी योगी जी की नहीं चल पा रही। योगी जी चाहते कि विभाग को उन्हें कम से कम अपने हिसाब से बांटने दिया जाए, तो लेकिन बताया जाता है कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि वो गृह विभाग किसी दूसरे को दें। कम से कम अगर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाना चाहते तो वो राज्य मंत्री तो बना ही दें। असीम अरुण उनके चहेते, ये कहा जा रहा है कि असीम अरुण को ही राज्य मंत्री बना दें। पीडब्ल्यूडी को भी, पहले तो पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद के पास था जो केंद्र में चले गए, तो पहले उनके पास नहीं था, लेकिन अब जब उनके पास इतने लंबे समय से है केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की बात से, लोकसभा चुनाव की बात से, तो अब जो है अब योगी जी को पीडब्ल्यूडी से बहुत मोह हो गया। जबकि पीडब्ल्यूडी में इस बीच में कई विवाद सामने आए हैं और उससे सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी को किसी और को सुपुर्द करने के हामी योगी नहीं है। तो इस कारण से विभागों के वितरण में भी पेंच फंसा हुआ है, और विभागों के वितरण में भी ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि अंततोगत्वा विभागों के वितरण में भी जो फैसला होगा, दिल्ली में जो पर्चियां पकड़ाई जाएंगी योगी जी को, उसी के हिसाब से अपने मंत्रियों को विभाग देना पड़ेगा। धन्यवाद।